नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का खेल खेल में घर बैठे हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है कुरुक्षेत्र। इस लॉकडाउन के काल में टीवी चैनल पर एक तरफ महाभारत प्रसारित हो रहा है, तो उसे देखते हुए एक बात और याद आई कि रचनाकार दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की थी, तो इसका कारण क्या रहा होगा, उद्देश्य क्या रहा होगा। कुरुक्षेत्र में ही यह महाभारत युद्ध हुआ था और उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना 1946 में। कुरुक्षेत्र एक तरफ तो युद्ध का मैदान है और दूसरी तरफ रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के माध्यम से 1946 में दिनकर जी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि विश्व युद्ध जो हुए, 1946 तक दोनों विश्व युद्ध घटित हो चुके थे। जान माल की जो अपार क्षति हुई थी, उसने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे। पहला प्रश्न यह था, युद्ध क्यों? क्या युद्ध अनिवार्य है? क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता? क्या शांति की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है? युद्ध तो अपने आप में अशांति का कारण है। और फिर अशांति और अधर्म को खत्म करने के, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। ऐसे कई गंभीर प्रश्नों पर विचार करने वाली यह रचना कुरुक्षेत्र 7 सर्गों में लिखी। इसलिए आलोचना जगत में सर्गों को ध्यान में रखते हुए इसे महाकाव्यात्मक रचना की भी उपमा दी। दोस्तों, दिनकर जी ने इस रचना की भूमिका में लिखा कि ना तो मेरा उद्देश्य महाभारत की कथा को दोहराना था और न ही मैंने इस रचना को भगवान वेद व्यास की प्रेरणा से लिखी। इस रचना में उन्होंने 2 पात्रों का सहारा लिया, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का, और लिखा कि यदि इन 2 पात्रों का सहारा नहीं भी लिया गया होता तो भी मैं अपनी बात कह पाता, लेकिन तब रचना उतनी प्रामाणिक नहीं हो पाती या एक प्रकार से महाकाव्यात्मक कथात्मक नहीं बन पाती। यह माना गया कि दिनकर का संबंध उत्तर छायावादी काल से रहा है। उत्तर छायावादियों पर एक तरफ राष्ट्रवाद का प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं ये गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच भी झूल रहे थे। इन रचनाकारों ने एक तरफ गांधीवादी आदर्शों का अनुसरण किया, तो दूसरी तरफ मार्क्सवादी विचारधारा को भी कहीं ना कहीं महत्व दिया। रचना कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर यदि अहिंसा, क्षमा और गांधीवादी आदर्शों के परिचायक है, तो भीष्म पितामह प्रतिशोध, हिंसा, दंड जैसे मार्क्सवादी आदर्शों के परिचायक। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीष्म पितामह तृणशैया पे लेटे हुए, बाणों की सैया पे लेटे हुए, मृत्यु की प्रतीक्षा में, और उधर युधिष्ठिर जो देखते हैं कि महाभारत युद्ध तो खत्म हो चुका है, लेकिन अपने ही बंधु बांधवों की चारों ओर लाशें बिछी हुई। उनके जहन में कई प्रश्न उठते हैं। उन्हें लगता है, क्या इसी दिन के लिए युद्ध लड़ा गया था? जिस उत्साह से हमने युद्ध की तैयारी की थी, इस युद्ध को लड़ा, अंततः मिला क्या? अपने ही स्वजनों और परिजनों की लाशों को देखकर युधिष्ठिर विचलित हो जाते हैं। अपनी सभी शंकाओं को, अपने सभी प्रश्नों को लेकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और भीष्म पितामह युद्ध की प्रासंगिकता और उसकी अनिवार्यता पर उन्हें कई संदेश देते हैं। भीष्म का कहना है
कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। हे युधिष्ठिर, एक तरफ कोई तुम्हारा सर्वस्व छीन रहा हो और तुम तप त्याग और अहिंसा की बात कर रहे हो, तो समझ लेना यह पाप है। तो पुण्य क्या है? पुण्य है प्रतिशोध लेना, दंड देना। अधर्म को चुपचाप बर्दाश्त करने वाला भी उतना ही अन्यायी है जितना अन्याय करने वाला। भीष्म का यह स्पष्ट संदेश है कि वैराग्य और त्याग से जीवन नहीं चलता। इसलिए वह युधिष्ठिर को डांटते हैं, कहते हैं पोछो अश्रु, उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में तुम हो खड़े, आशा बन के असंख्य नरों के जीवन। वैराग्य तो वो लोग लेते हैं जो पलायनवादी होते हैं, क्योंकि जीवन का नाम है कर्मशील होना। कर्मशीलता ही जीवन का परिचायक है। ऐसे में जो बीत गई सो बात गई, जो गुजर गए उनकी क्या चिंता। जो जीवन अभी बचा हुआ है उसके लिए कर्म पथ पर आगे बढ़ना ही धर्म है। कहते हैं भीष्म पिता, कुरुक्षेत्र की धूल नहीं इति पंथ का, मानव ऊपर और बढ़ेगा। मनु का पुत्र निराश नहीं है, नव धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा। किसी एक युद्ध से जीवन खत्म नहीं हो जाता, सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती। महाभारत से कोई बड़ा युद्ध नहीं था। याद रखिए, विश्व युद्ध भी ऐसे ही हाहाकार मचाने वाले, विभीषिका उत्पन्न करने वाले युद्ध थे। परंतु युद्धों से डरने की आवश्यकता नहीं। यह समझा जा सकता है कि संसार में जब तक दो शक्तियां हैं, समाज में जब तक दो वर्ग हैं, एक शोषणकारी वर्ग और एक शोषित वर्ग, एक साधन संपन्न सुविधा भोगी वर्ग और एक साधन विहीन वर्ग, तब तक संसार में युद्ध चलते रहेंगे। राम और रावण का दौर हो चाहे आज का दौर हो, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। याद रखिए, यह रचना कहती है, चुराता न्याय जो रण को वही बुलाता है। हमेशा युद्ध अन्यायी शक्तियों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। यह रचना संदेश देती है कि समाज जब तक दो वर्गों में विभाजित है, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शांत नहीं कोलाहल होगा, रण नहीं कम होगा। इस रचना पर कई विचारकों का प्रभाव है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गीता का, गांधी का, मार्क्स का, बर्टेड रसेल का, यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद का, कई रचनाकारों और विचारकों के दर्शनों को, उनकी विचारधाराओं को लेकर यह रचना लिखी गई है। और अंततः एक और संदेश है इसमें कि काश युद्ध कभी हो ही नहीं, पृथ्वी साम्राज्य बन जाए स्नेह का। यही इस रचना की आकांक्षा है, यही इस रचना की विनयशीलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो तक बने रहें, देखते रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते दोस्तों।